हेलो दोस्तों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, अगर x की पावर 1 है तो ये तो लीनियर इक्वेशन होता है, इसको क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन। लेकिन यही अगर x की पावर 2 हो जाए तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक में चला जाता है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, जो भी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन मतलब क्या हो गया, समीकरण, कुछ लाइन में रहेंगे तो उसकी पावर हमेशा 2 रहेगी, या तो x पावर 2 मैक्सिमम पावर, या तो y की पावर 2, या तो z पावर 2, ऐसे मैक्सिमम पावर में रहेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बोलेंगे, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसी से स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से हम कंपैरिजन करेंगे, कोई भी इक्वेशन रहेगा यहीं से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे कि कैसे हम इसकी फाइंड करें वैल्यू। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का। ठीक है, इसी पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का ये b है और ये कांस्टेंट c है, इक्वल टू 0 है। ये x पावर 2 है, ये x पावर 1 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये किसमें गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला गया। और जितनी पावर रहेगी, किसी भी इक्वेशन की जितनी भी पावर रहेगी उसकी उतनी ही वैल्यू रहेंगे। यहाँ पर क्या है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो हमें क्या x की कितने वैल्यू मिलेंगे, 2 वैल्यू मिलेंगी। x की 2 वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। अगर यही x की पावर 1 रहे तो x की 1 वैल्यू मिलेगी, अगर यही x की पावर 3 रहे, मैक्सिमम पावर जितनी रहेगी उतनी ही उसके वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, हम एक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, उसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लास 10 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। कैसे चेक करेंगे, ये तो हमें दिख रहा है ना कि ये किसका है, किस फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है, ये उसी फॉर्म में है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो वैसे हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस तो माइनस होगा, तो माइनस 2ab, 2 2 जा 4x, ये प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पर है, ये माइनस 4x अपने जगह पर रहने दीजिए, ये 2x को इस साइड लाएंगे, जब इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है इधर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 4 और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ये माइनस 3 अपनी जगह पर, माइनस 3 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, हो गया। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमें कैसा दिख रहा है, किस फॉर्म का, ये तो फार्मूला था, इस पर ये ब्रेक हुआ है और ये किस फॉर्म में दिख रहा है। अभी मैंने स्टैंडर्ड क्या लिखा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, मतलब ये इक्वेशन को हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये हो गया, ये आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग को सॉल्व करना है कैसे होता है। x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें बताना है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे,
क्या होगा, ये x जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x के पावर 2, क्योंकि ax है ax है, पावर 1 पावर 2 हो जाएगा। फिर ये 3 के साथ जाएगा तो क्या होगा 3x हो जाएगा। ठीक, ये इक्वल टू है तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है कि इस नंबर को हम इस साइड लेते हैं, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड के दोनों नंबर को हम लेफ्ट साइड लेते हैं। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये अपनी जगह पर, ये एक्स स्क्वायर जब उधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 प्लस में है, ये x स्क्वायर माइनस में, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 x स्क्वायर, 1 को लिखते नहीं है साइलेंट रहता है। और अब x पावर 1 की कोई वैल्यू नहीं है, बस ये 3x, ये -1 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो ये भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म, ये मिल रहा है कि नहीं, x स्क्वायर x ये कांस्टेंट वैल्यू है c, ये भी मिल रहा है। तो ऐसे हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करने जा रहा हूं, आप लोग भी करते रहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बस बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है सीधे, और इसमें कुछ नहीं करना है। क्या है x - 2 ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू x - 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में x + 3। इसमें हमें चेक करना है, बस क्लास 10 में बस चेक करने के लिए, स्टार्टिंग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बस हमें चेक ही करना है कि बस हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है, और इसमें हमें कुछ नहीं चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर ये x इस 1 के साथ होगा तो प्लस x, उसके बाद क्या होगा ये -2 है, ये -2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और ये -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। अब बीच में क्या है इक्वल टू हो गया इक्वल टू। अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर इस x के साथ और ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यही x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3x होगा, फिर ये -1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x, ये -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3। साइन का हमें स्पेशल ध्यान देना, विशेष ध्यान देना होगा साइन का, कि जहां माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, मैं अभी लिख दूंगा। फिर ये क्या हो गया, ये सभी नंबर को हम क्या करें इस साइड लेके चले, जितनी वैल्यू है इसको इस साइड लेके चले, ये x स्क्वायर अपने प्लेस पर, ये प्लस x अपने प्लेस पर, -2x - 2, ये सही है। अब इसके बाद ये x स्क्वायर क्या है इधर इस साइड क्या है प्लस में, तो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा -x स्क्वायर, ये +3 है, जब इस साइड आएगा तो साइड चेंज होगा तो क्या होगा -3x, ये -x है, जब इस साइड आएगा तो +x, और ये -3 है, जब इस साइड आएगा तो +3। जब सभी वैल्यू इक्वल टू के इस साइड चले आए, ये राइट साइड था, राइट साइड से लेफ्ट साइड चले आए तो इधर क्या बचा हमारा कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया 0 हो गया। अब ध्यान देना है कि ये +x स्क्वायर है, ये कैसा x स्क्वायर है -x स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। अब क्या बचा, ये x और ये -2x, ये प्लस में है ये माइनस में, तो आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक है, ये -2 है और ये 3 है तो क्या हो जाएगा -2 में से +3 को करेंगे तो +1 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये -3x है और ये x है तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे ये -2 हो रहा है आपको पता है, x के सामने कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, और उसके भी सामने क्या है प्लस, ये +1 और ये -3 में से +1 को जब माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, x अपनी जगह पर है, ये हो गया। अब ये -x और ये -2x, ये क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, और ये क्या बचा ये +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व करने पर आया है। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को बना रहा है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं, हमें बस चेक करना था। तो नहीं, कैसे नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0। ये कैसा फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।